आ गया है सर जी। हम लोग रहे नहीं, हम बच्चे से रहे थे घर में। तो नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के डेट में क्राइम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती जैसे जघन्य अपराध कब हो जाएं, कहां हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पुलिस प्रशासन गुड वर्क के चक्कर में कुछ नाजायज़ लोगों को भी फंसा देती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आरोप है उस पीड़ित माँ की जिसके बेटे को नाजायज़ फंसाया गया है। गुड वर्क के चक्कर में गरीबों की जिंदगी तबाह कर रही आरपीएफ चारबाग। लखनऊ एक तरफ अपराध भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं एक तरफ पुलिस अपनी गुड वर्क दिखाने के लिए मीडिया को गुमराह करके गुड वर्क दिखाकर प्रमोशन पाने के लिए अजीबोगरीब प्रयास भी कर रही है। आपको बता दूं कि 16/3/2021 को चारबाग आरपीएफ के जवानों ने 15 अदद रेलवे बैटरी चोरी की बरामदगी की थी, जिसमें पत्रकार को जानकारी कुछ और दी गई थी, मामला कुछ और था। पत्रकार अटल बिहारी शर्मा, क्राइम रिपोर्टर ने आरपीएफ वाले जवानों की गुड वर्क भी दिखाया था। लेकिन जब पीड़ित रवि की मां पत्रकार अटल बिहारी शर्मा से संपर्क साधा और बताया कि मेरे बेटे को नाजायज़ फंसाया गया है और असल चोरों को छोड़कर गरीब मजदूर मजबूरी करने वालों को फंसाया गया है। रवि की मां अपने बयान में यह भी कहा कि आरपीएफ पुलिस के जवान हमसे 20,000 रुपये की डिमांड भी किए थे। यदि तुम 20,000 रुपये मुझे दे दो, तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया जाएगा। जब सच्चाई जानने के लिए क्राइम रिपोर्टर अटल बिहारी शर्मा ने राजेश कुमार के पास फ़ोन किया, तो क्राइम रिपोर्टर अटल बिहारी शर्मा पर आरपीएफ इंस्पेक्टर दलाल होने का दावा करके फ़ोन काट दिया। उसके बाद अटल बिहारी शर्मा ने सारी बात अपने संपादक से बताई, तो संपादक से भी राजेश के पास फ़ोन करके बात किया, तो राजेश ने संपादक से भी अभद्र व्यवहार करते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कही। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये सन की इंस्पेक्टर क्राइम रिपोर्टर पर झूठा मुकदमा दायर करने की धमकी दे सकता है, एक निर्भीक निष्पक्ष काम करने वाले पत्रकार पर दलाली का आरोप लगा सकता है, तो ऐसा आरपीएफ का इंस्पेक्टर आम आदमियों के साथ क्या व्यवहार कर सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। ये जब क्राइम रिपोर्टर पर मुकदमा का धमकी दे सकता है, यात्रियों से कैसे पेश आता होगा, लोगों को कितना डराता धमकाता होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। रेलवे अधिकारियों के साथ सूबे के मुखिया बाबा आदित्यनाथ को भी सन की आरपीएफ पर जांच पड़ताल करवाकर इसकी जन्म कुंडली निकालनी चाहिए, ताकि कोई बेकसूर इसके चंगुल में फंसकर अपनी कैरियर बर्बाद ना कर दे। अभी हाल ही में आईपीएस प्राची सिंह पर आरोप लगाकर एक सचिवालय में नौकरी करने वाला युवक ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया था। रह गई बात पत्रकार अटल बिहारी शर्मा की, तो यदि अटल बिहारी शर्मा ने दलाली, मक्कारी या किसी भी अवैध वसूली जैसे जघन्य अपराध किए हैं, तो कानून सजा भुगतने के लिए तैयार है। यदि आरपीएफ इंस्पेक्टर राजेश कुमार अमर उजाला, दैनिक जागरण, जी न्यूज, आज तक का हवाला देकर सच सही निष्पक्ष दिखाने वाले पत्रकार अटल बिहारी शर्मा पर मुकदमा लिखने की धमकी देते हैं, तो इन पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ को दबाने का प्रयास कर रहा है ये आरपीएफ का इंस्पेक्टर। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये जो भी करता है अपनी मनमानी से करता है। पत्रकारों का मतलब या अधिकारियों का मतलब इसके निगाह में कुछ भी नहीं है। आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। आपको बता दूं कि ये जो महिलाएं आपको देख रही हैं, इसमें से एक महिला हैं सरिता, जिनके लड़के को चोरी के इल्ज़ाम में आरपीएफ पुलिस उठा ले गई और वहां मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दी गई। लेकिन इनका कहना है कि हमारे लड़के को नाजायज़ फंसाया गया है, हमारा लड़का निर्दोष है, हमारे घर पे ना तो कोई चोरी का सामान मिला, ना हमारा लड़का उसमें इन्वॉल्व था। आइए हम पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सरिता नाम है। कहाँ रहती हैं? हम गढ़ी कनौरा रहते हैं, अरविंद स्कूल के पास, और हम किराए पर रहते हैं सर जी। और हमारे पास बच्चे को क्या बताएं कि वो लोग उठा ले गए 5 बजे भोर में
और कौन उठा ले गया? आरपीएफ वाले उठा ले गए। आरपीएफ वाले? जी, हमको नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे को लोग किस कारण उठा ले गए, हमको कुछ नहीं मालूम था सर। और हमको वहाँ पर जब गए वहाँ पर तो हमारा तो ये माँ बहन जो है वो उसको साथ में लेकर गए तो कहें कि तुम्हारे पास 20,000 रुपया है तो तुम मेरे पास यहाँ पर आओ तब तुम्हारे बच्चे छूट पाए। कौन कहा 20,000 रुपये हैं? आपके पुलिस लोग कहे हैं। उस पुलिस वाले को आप पहचान जाएंगी? जी, अगर वो सामने आ जाए तो आप पहचान जाएंगी जिसने 20,000 रुपये मांगा था। फिर आपने क्या कहा? तो हमने कहा कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, हमको जहर खाने का पैसा नहीं है तो हम कहाँ से इतना पैसा जुटा पाएंगे। हमारे पास एक पैसा नहीं है, हम तो छोटे छोटे बच्चे हम मालिश करके हम अपने माँ बहन के यहाँ जाके अपना सेवा करके हम बच्चे लोग को पाल रहे हैं यहाँ पर। तो आपके लड़के को कैसे पुलिस ले गई? वो वहाँ मौके पर पकड़ी थी या फिर जो है किसी के कहने से? 5 बजे मेरे बच्चे को सो रहा था, एक लड़का ने उठा ले गए बच्चे लोग को। वहाँ पर आपको कम से कम 10 बच्चे को उठाया गया था, लेकिन 4 बच्चे को छोड़ दिया गया है और मेरे 6 बच्चे को वहाँ पर रखा गया। पैसा दे दिया लोग, सब लोग का छूट गया, मेरा बच्चे नहीं छूटा है। हम लोग कहाँ से छुड़ा पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग गरीब मजदूर आदमी हैं। लड़का आपका क्या करता था? मेरे लड़का वहाँ पर मैकेनियन के काम कर रहा था बालाजी के पास, उसका बस वहाँ से बच्चे को हमको नहीं मालूम क्या कर रहा था, ये हमको सर जी नहीं। मतलब वो मैकेनिक के दुकान पे काम करता था? जी, मैकेनिक के काम कर रहा तो था। कभी आपके बच्चे घर पे आया तो उसके पास कभी 10-20 हज़ार रुपये रहा हो, ऐसा कुछ हुआ? सर जी कुछ नहीं, मेरे बच्चे के पास इतना कुछ नहीं था, मेरे बच्चे लोग के पास। मतलब हम लोग को कभी बताया भी नहीं था, हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग कभी जानते भी नहीं थे। हमारे बच्चे को तो मैकेनियन के काम कर रहा था सर जी, उसको मिलता था 1,000 रुपया मिलता था महीना को मेरे बच्चों को। तो आपके बच्चे के जेब में कभी आपने नहीं देखा कि 10-5 हज़ार रुपये हो? कभी नहीं, कभी नहीं है, मेरे बच्चों का है ही नहीं है तो बच्चे को कहाँ से देखा। हम लोग कपड़ा धुलते हैं उसी बच्चे को। लड़का आपका नशा वशा तो नहीं करता था कोई? सर जी वो मसाला खाता है सर जी, और कुछ नहीं नशा करता। मसाला केवल खाता है और कोई नशा नहीं करता? नहीं करता। रात में लगभग कितने बजे घर आता था? सर जी मेरे लड़का के यहाँ से 8 बजे जाता था, वहाँ 8 बजे हमारे आता था वहाँ पर। मतलब सुबह 8 बजे काम के लिए जाता था और रात को 8 बजे अपने घर पे आ जाता था? करके आता था मेरा लड़का। उसके बाद में रात को तो गायब नहीं रहता था इधर उधर? नहीं गायब होता था सर जी, कभी मेरा लड़का कहीं जाता भी नहीं था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके लड़के को नाजायज़ फंसा दिया गया है? हमारे बच्चे को नाजायज़ फंसाया गया है। हम गरीब मजदूर आदमी हैं, हम सहारा ले रहे हैं कि हमारे बच्चे छूट जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो आप शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहती हैं? हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को बस हमारे बाहर कर दें, हमारे पास लड़ने की कोई औकात नहीं है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, गरीब मजदूर आदमी हैं, हम लोग के पास पैसों से कुछ नहीं है सर। हम लोग को माने खाने के लिए आए हैं बाहर में, हम लोग इतना बच्चे को हम अपने पाल रहे हैं। तो जब आप अपने बच्चे को थाने पे छुड़ाने के लिए गई तो वहाँ पे जो पुलिस वाला ने आपसे कहा कि 20,000 रुपये आप दीजिए तो आपके बच्चे को छुड़वा देंगे, उसको आप पहचान जाएंगी? जी। नेम प्लेट पे उसका नाम तो लिखा रहा होगा? अब हमको नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है सर जी, हम बिल्कुल हम अंगूठे छाप है, हमको नहीं मालूम है सर जी। तो आप देख सकते हैं ये महिला हैं जिनके बेटे को इनका आरोप है कि नाजायज़ तरीके से आरपीएफ पुलिस ने फंसा दी है और फंसा करके जेल भेज दी है। तो मैं शासन प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इसका दोबारा जांच हो और जो असल चोर है उसको पकड़ा जाए और इनके बच्चे को रिहा किया जाए। यदि जांच में इनका लड़का दोषी पाया जाता है या इनके घर पे चोरी का सामान बरामद होता है तो इनको सज़ा मिले। मैं इसके लिए दबाव नहीं बनाऊंगा, ना ऐसा कुछ कहूंगा। आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाह रही हैं? हम यही कह रहे हैं कि हम गरीब मजदूर हैं, हमारे घर में आप लोग देख लीजिए कि मेरे हम किराए पर रहते हैं सर, और बच्चे कैसे छोड़ा गया है, हमारे बच्चे को फंसा दिया गया है। तो आपको मीडिया में क्यों आना पड़ा? कोई दबाव बना करके आपको मीडिया में लाया? कोई शिकायत नहीं है हमारा, इसीलिए कि हम उम्मीद बहुत बड़ा लेके आए कि हमारे पास पैसा नहीं लड़ने के लिए, यही शासन है कि कम से कम वहाँ पर हम सहारा लेके चले हैं। मतलब आप अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए मीडिया का सहारा लिए हैं? हम लिए हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको दबाव बनाया गया, किसी ने आपको कहा कि मीडिया को बुलाओ? मेरे लिए कोई दबाव नहीं। आप अपनी मर्जी से ये वीडियो बनवा रही हैं जी, ताकि आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे और आपके लड़के को रिहा किया जाए जो झूठा इल्ज़ाम उस पर लगा है। जी, हमारे बच्चे को कम से कम, हम गरीब मजदूर आदमी हैं, हमारा कम से कम बच्चे को आप लोग बचवा दें। यहाँ और महिलाएं हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी सर, आरती कश्यप। इनके लड़के को आप पहचानती हैं? जी भली भांति पहचानते हैं। अब मतलब ऐसा तो नहीं था कि नशा वशा करता हो या? नशे में तो कभी नहीं रहता था, कभी हम लोगों ने देखा भी नहीं है। बस ये कमला पसंद से हम बाहर वगैरह खा लेता था, बाकी जो है ड्यूटी करता था अपनी। वो देखने में कैसा लगता था कि? ठीक ठाक था। क्या नाम है आपका? मेरा
आप जानते हैं इनके बच्चे हम को? जानते हैं। इनका बच्चा ऐसा तो कुछ नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था। इधर उधर लफंगई करना, नहीं, घूमना नहीं, टहलना? कभी शिकायत ही नहीं मिली। हम आते हैं मगर हमको ये कोई शिकायत नहीं मिली। क्या नाम है आपका? रिंकी शर्मा। आप यहीं रहती हैं? तो इनके लड़के को, रवि को आप जानती होंगी? कैसा लड़का था? सही लड़का था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था नहीं था। जैसा उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा? बेगुनाह लगा है सब। बेगुनाह लगा है। क्या नाम है आपका? ये इनका लड़का जो सरिता का है, रवि, उसके बारे में आपको जानकारी है? जी हमारे घर के बगली में है। कैसा लड़का था? लड़का बहुत सही है, लड़का ऐसा नहीं है। हम एक तो हम फील्ड वर्क का ग्रुप का काम करते हैं, तो हर वक्त औरतों से मिला करते हैं, निकला करते हैं बाहर, तो हमको पता है कौन बच्चे कैसे हैं, इतना तो जानते ही हैं क्या नाम है आपका मैडम? कि कौन बच्चा किधर घूम रहा है, क्या कर रहा है। आप इनके बच्चे को अच्छे ढंग से जानती हैं? कैसा लड़का था, स्वभाव क्या था उसका? लड़का तो अच्छा है, तो किसी से बातें नहीं ज़्यादा करता है, ना तो इधर उधर रात बिरात इधर उधर घूमना टहलना या दोस्तों के साथ लफंगई करना, अपना ड्यूटी से घर, ऐसा कुछ नहीं था? तो आप देख सकते हैं कि ये जो है उस बच्चे की माँ है, काफ़ी नर्वस दिखाई दे रही हैं, इनके आंखों से आंसू गिर रहा है और इनके बातों से लगता है कि वाकई में वो लड़का नाजायज़ फंसाया गया है। अगर ऐसा है नाजायज़ फंसाया गया है तो 10 घर पे पड़ जाए सर जी, हम शादी ब्याह सब कराओ, हम 10 घर पे पड़ ये जाए। आप देख सकते हैं, ये लड़का है इनका, ये रवि नाम है इस लड़के का, यही है। इसी को जो है अभी उम्र भी बहुत कम लग रही है और इसको फंसाया गया है या चोरी किया है वो तो जांच होने के बाद पता चलेगा। वैसे आरपीएफ पुलिस को चाहिए था कि तह तक जाकर के जांच पड़ताल करते, उसके बाद में मुकदमा दायर करके इसको जेल भेजते। सर फोन हाँ, हमारे पास कल आया है।